डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के एक बार फिर नेटो की बेइज्जती कर, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस, इसके अब छींथड़े उड़ा रहा है हवा में डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती करके। ट्रंप ने बोला कि तुम लोग ना पैसे खर्च करते हो, ना तुम लोग किसी लायक हो, और मेरे बिना और अमेरिका के बिना तुम्हें कोई पूछेगा तक नहीं। अब ट्रंप को जो चिढ़ मची है वो ये चिढ़ मची है कि यार मैं जब ईरान से लड़ा तो ये लोग मेरे साथ नहीं आए, और डोनाल्ड ट्रंप ने हमें क्या बताया था, मैंने तो बर्बाद कर दिया ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की फौज को इतना मजबूर कर दिया, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स दिए, पूरी फौज में कंफ्यूजन, अटैक करना है नहीं करना है, क्या करना है, बोल बोल के इसने बोल बोल के सब कुछ बर्बाद कर दिया अमेरिका के लिए। एक बार फिर अमेरिका जलील हो गया दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के एक बार फिर नेटो की बेइज्जती कर दी। अच्छा, नेटो है क्या दोस्तों? ये एक मिलिट्री अलायंस है वेस्टर्न कंट्रीज का, और नेटो बेसिकली शुरू किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो नेटो की शुरुआत हुई। और उस समय जो सबसे बड़ा थ्रेट था दैट वाज द यूएसएसआर। यूएसएसआर सबसे बड़ा थ्रेट था, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, सब लोग आ जाओ, मिल जाओ, हम लोग कॉमनली फेस करेंगे इस बड़े थ्रेट को। उस पूरे अलायंस को दोस्तों नेटो, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस, इसके अब छींथड़े उड़ा रहा है हवा में डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती करके। धमकियां देखे कि मैं तो निकल जाऊंगा, तुम लोग डूब जाओगे मेरे बिना। ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। उसकी मानसिकता क्या है, ऐसा कर क्यों रहा है, और नेटो के बजट के बारे में क्या बातचीत हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप तो हर समय पैसे की बात करता है। ये बात क्या है, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूएस ने 999 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं, यानी कि पिछले 10 साल में 999, लगभग $1 ट्रिलियन, 1 खरब डॉलर यूएस ने खर्च करे हैं, बाकियों ने बहुत कम करे हैं। अच्छा, ट्रंप ने नेटो की बिल्कुल क्लास लगा दी है। ट्रंप ने बोला कि तुम लोग ना पैसे खर्च करते हो, ना तुम लोग किसी लायक हो, और मेरे बिना और अमेरिका के बिना तुम्हें कोई पूछेगा तक नहीं। अब इसका क्लेम है ये कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए और हम ऐसा है वैसा है। ये क्लेम कितना ट्रू है डोनाल्ड ट्रंप का, चलिए इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम द यूएस स्पेंड्स $999 billion while other NATO members spent significantly less and called the burden sharing arrangement ridiculous. देखिए साहब, हम इतना खर्च करते हैं, तुम लोग इतना कम खर्च करते हो, ये रिडिकुलस है यार, कोई बात होती है? अच्छा, ये जो डेटा है दोस्तों, ये 2014 से लेकर 2025 तक का डेटा, यानी कि 11 साल का डेटा। अगर आप बिलियन डॉलर्स में देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खर्च करा 999 बिलियन डॉलर्स, यूनाइटेड किंगडम्स ने 90.5, फ्रांस ने 66.5, इटली ने 48.8 और पोलैंड ने 44.3, यानी कि 11 साल के अंदर ये खर्चे हैं। ये टोटल खर्चे हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े। अच्छा, नेटो में तो कई सारे मेंबर्स हैं, मुख्य तौर पे 5 मेंबर्स का एक कंपैरेटिव हमने आपको दिखाया है। 999 billion figure refers to the US national defense budget, not its direct financial contribution to NATO. अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल गई। ये जो 999 बिलियन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिफेंस बजट है, जो बढ़ा के क्लोज टू 1 ट्रिलियन कर दिया। ये अमेरिका का डिफेंस बजट है। ये इसका ये मतलब मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैसे जाके नेटो को दे दिया, अमेरिका ने नेटो को कि जी हमारा ये योगदान है, हम आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद के बजट को बताता है कि इतना हमने नेटो को दे दिया। यूएस डिफेंस बजट सपोर्ट्स ग्लोबल मिलिट्री कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग ऑपरेशंस आउटसाइड द नेटो अलायंस। तो ये जो यूएस का डिफेंस बजट है, इसमें तनख्वाहें हैं, इसमें पेंशन है, इसमें खरीदारी है, इसमें और दुनिया भर में जो इनके बेसिस हैं अमेरिका के जो बेसिस हैं दोस्तों, वो दुनिया भर में हैं फैले हुए। 750 से ज्यादा बेसिस हैं अमेरिका के फॉरेन कंट्रीज में। तो अमेरिका इनको भी सपोर्ट करता है इससे। और कई ऐसी जगह हैं अमेरिका की जिसमें कि नेटो का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट में इतने बेसेस जिस पे ईरान ने ड्रोन मारे थे और बर्बाद कर दिए 20 से ज्यादा बेस, उनमें क्या लेना देना नेटो का? कोई लेना देना नहीं। जापान में इनके इतने बेसेस हैं, क्या लेना देना नेटो का?
कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से कई देशों में इनके बेसिस हैं जिनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन उसने सारी एक घर में 5 सदस्य हैं, एक की उम्र 40 साल की है, एक की उम्र 30 साल की है, राइट? एक की उम्र 20 साल की है, एक की उम्र 10 साल की है, एक की उम्र 5 साल की है। यही बात है कि घर में जो सबसे बड़ा है वो कहता है कि मेरी उम्र जो है ना वो 80-90 साल की है। अब भाई साहब आप तो कह रहे थे 40, 80-90 कहां से हो गए? नहीं, मैंने सबकी जोड़ ली, ये मेरी उम्र हो गई। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये लॉजिक है फर्जीवाड़े का। Trump reiterated his long-standing argument that NATO allies rely too heavily on the United States for their security and should increase their own defense spending. Many NATO members have increased defense spending in recent years and have moved towards meeting the alliance's 2% of GDP defense spending guideline. Donald Trump actually चाह रहा था कि ये 5% हो जाए, और कई देशों ने 5% की भी कोशिश की है। ऐसी बात नहीं कि दोस्तों नहीं की है, 5% तक की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें सच बोली हैं, कुछ बातें झूठ बोली हैं। दोस्तों जो सच बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, हां बाकी नेटो बहुत ज्यादा निर्भर है अमेरिका के ऊपर, यह बात सच है। दूसरा सच यह है कि यूरोपीय देशों को इतना ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है कि हमारी जमीनों पे तो अमेरिकन बेसिस हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई खतरा ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि नामात्र का पैसा डाल दिया डिफेंस में, और बाकी जब आप यूरोप ट्रैवल करेंगे, आप यूरोप के अंदर जाएंगे, आप सड़कों पे ड्राइव करेंगे, आपको लगेगा देखो कितना खूबसूरत मामला है यार, यहां पे कॉफी शॉप है, यहां पे कोई लंच के साथ वाइन पी रहा है अपने, और सब लोग आराम से हैं, और देखिए एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ वेरी वेल, एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करता है। अब एजुकेशन फ्री है और हेल्थ केयर फ्री है और सब कुछ फ्री है, और ये तो बिल्कुल जन्नत है यार, ये तो पैराडाइस है। कई लोग ऐसी बातें, ये पैसा आ कहां से रहा है? जाहिर सी बात है वो देश कमा रहा है इसलिए आ रहा है, लेकिन वो देश कई जगह पे खर्चा नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भाई तुम लोग अपनी डिफेंस पे खुद खर्च करो यार, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूं या अमेरिका तुम्हारे ऊपर खर्च करे, तुम्हारा मुल्क तुम जानो। तो यहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये जो फिगर है ये फर्जीवाड़े का है, ये फर्जीवाड़े का फिगर है दोस्तों। तो ये हमने आपको बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो असली शिकायत है नेटो के साथ वो ये है। एसोसिएटेड प्रेस की ये स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। नेटो का जो कमांडर है वो कहता है यूरोप हैज बैकफिल्ड मोस्ट गैप्स फ्रॉम यूएस कटबैक्स ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट। नेटो का जो टॉप कमांडर है जनरल एलेक्स ग्रिनकोविच, इन्होंने बोला कि यूरोपियन एलाइज हैव लार्जली फिल्ड द मिलिट्री कैपेबिलिटी गैप्स क्रिएटेड बाय यूएस रिडक्शंस रिसेंटली, यानी कि यूएस ने जो सपोर्ट रिडक्शन किया है, वहां से अपने हथियार उठाए हैं या जो भी अपना माइनस करा है नेटो बेसिस से, वो हमने लार्जली पूरा कर लिया है, ऐसा इनके कमांडर का कहना है, जो नेटो का टॉप कमांडर है। The US had decided it would no longer provide certain assets under the NATO force model, including aircraft carrier and support ships, यानी कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर और सपोर्ट शिप्स नहीं देंगे आपको, एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नहीं देंगे आपको, फाइटर जेट्स नहीं देंगे आपको। अब ऐसा कर दिया, आप इसको प्लीज परमानेंट मत मानना दोस्तों। मैं आपको आज की तारीख में कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, टुडे इज द 4th of July। 4th of July अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है, तो इसी को सोच के आप आज का वीडियो मेरा नोट कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो दूसरा राष्ट्रपति आएगा, ही विल रोल बैक वॉट एवर डोनाल्ड ट्रंप हैज डन। और क्यों, यह भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जो ये पैसे की धौंस दिखाते हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इसमें अमेरिका भी अटका हुआ है बहुत ज्यादा। कोई अपनी खुशी से अरबों डॉलर खर्च नहीं करता, कोई अपनी खुशी से नहीं करता भाई अरबों डॉलर खर्च। ये देखिए, NATO allies that it would no longer provide as much as it focuses on potential threats elsewhere, notably from China. Several European allies responded by increasing their own military commitments. अब क्या है कि इन्होंने बोला हम तुम्हें ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं देंगे, तो इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप नहीं दोगे, ठीक है, हम कौन सा भीख मांगने आ रहे हैं आपके पास, हम खुद अपना मैनेज कर लेंगे। जिसके लिए इनका कहना है एलेक्स ग्रिनकोविच का कि काफी हद तक यूरोप ने अपना मामला मैनेज कर लिया है अमेरिका के बिना। European allies and Canada scout their inventories to see what could be offered should one of them come under attack. Britain, for example, has put a second aircraft carrier and F-35 jets on a higher level of readiness for use in emergencies. NATO Secretary General Mark Rutte
said that although US forces may be redistributed, Article 5 collective defense commitments remain unchanged and US assets could return to Europe if required. NATO leaders are expected to discuss force planning and capability requirement. देखिए, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बुली. डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे स्कूल यार्ड बुलीज होते हैं ना, ही इज अ टिपिकल स्कूल यार्ड बुली. ये तेज बात करेगा, इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा. ठीक है, मैं ये कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, दुनिया भर की बातें इससे करवा लो. लेकिन जब सामने वाला खड़ा हो जाता है ना इसके और बोला कि भाग यहां से, फिर ये चुपचाप. ईरान ने क्या करा आपने देखा, देख लिया ना आपने. ईरान को बर्बाद कर दूंगा, ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा, ईरान में बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, घास नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या. आज की तारीख में कहता मुझे तो मुश्तबा खमैनी से हाथ मिलाना है यार. मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी, तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी. तुमने उसके बाप को मार दिया, उसके बीवी बच्चों को मार दिया, अब तुम उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हो. यह हाल है इनका, भाई साहब का. यही चीज उन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करने की कोशिश करी थी. हैट्स ऑफ टू दैट ब्रेव लेडी. ठीक है, उसने क्लास लगा दी डोनाल्ड ट्रंप की, गिग्गी बांधी डोनाल्ड ट्रंप की, चुप हो गया डोनाल्ड ट्रंप. ये देखिए साहब, तो आज की तारीख में सब लोग ये जो मार्क रट है ना, ये नेटो का सेक्रेटरी जनरल, ये है ट्रंप का सबसे बड़ा चमचा. डैडी डैडी बोल के भागता है ट्रंप के आगे पीछे. आप देखना, डैडी डैडी, इसके दिल में ये है ट्रंप के लिए. इसने अपना एक पता नहीं, ही माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पाकिस्तानी एंसेस्ट्री. ये फायदे के चक्कर में बाप बना. आई डोंट नो वेयर ही इज लर्नड इट फ्रॉम. होना तो नहीं चाहिए पर इसने करा है. ये बहुत डैडी डैडी करता है. तो एनीवे, नेटो का यह मानना है कि भाई हम लोग प्लानिंग करेंगे, आपकी अपने रिसोर्सेज देखेंगे, अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे. आज की तारीख में यूरोप के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है. और आपको एक बात पता है कि एमका के लिए भारत जो इंजन्स ले रहा है उसमें से एक तो यूरोपियन है, सफरान, और जो कि एमका का फर्स्ट मॉडल बनेगा, एमका 1, उसका तो जीई से आ रहा है जो कि अमेरिकन है. लेकिन साफरान जो कि फ्रेंच है, वो भारत में बनाएगा इंजन्स. इसके अलावा जो 6th जनरेशन फाइटर है, 5th की बात नहीं, यहां पे 6th की कर रहा हूं, 6th जनरेशन, भारत ढूंढ रहा है यूरोप में से कोई कंपनी जिसके साथ भारत पैसा लगाए, पार्टनर करे 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए. NATO's Trump whisperer meets the president in an effort to appease him before next month's summit. NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रट, ये वही है, डैडी बोलता है जो ट्रंप को. अब ये कह रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रो ट्रंप है, ट्रंप की चापलूसी करना इसका धर्म है, ये वही काम करता है 24 घंटे. तो ट्रंप said he was disappointed that NATO allies did not support the US during the conflict with Iran. अब ट्रंप पहले भी बेइज्जती कर रहा था नेटो की, ईरान के वॉर के पहले भी ये बेइज्जती करता था. ये कहता था तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं तो तुम्हें इतना पैसा देता हूं. अब ट्रंप को जो चिढ़ मची है, वो ये चिढ़ मची है कि यार मैं जब ईरान से लड़ा तो ये लोग मेरे साथ नहीं आए. और डोनाल्ड ट्रंप ने हमें क्या बताया था, मैंने तो बर्बाद कर दिया ईरान को, मैंने तो अकेले बर्बाद कर दिया ईरान को, ये मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है, ईरान नक्शे से गायब हो जाएगा. और फिर ये भी कंप्लेन कर रहा है कि यार मैं गया वहां पे. बेसिकली ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में घुसा और ईरान ने पीट दिया, इसको ठोक दिया अमेरिकन फोर्सेस को अच्छी तरीके से. और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बार बार सोचना इसके बारे में, अमेरिका ईरान के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें अमेरिका हारा है. जो लड़ाई हुई है ना उसमें अमेरिका हारा है, क्योंकि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर पाया, ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स ईरान ने मीट कर लिए. तो जिसके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए वो जीत गया. लेकिन अमेरिकन फोर्सेस को ईरान ने नहीं हराया. अब आप बोलेंगे मिर्जा साहब ये कैसी अटपटी बात कर रहे हैं, अभी तो आपने बोला हार गया, फिर आप कह रहे हैं उसने नहीं हराया, तो किसने हराया? अमेरिकन फोर्सेस को हराने वाला भी डोनाल्ड ट्रंप है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की फौज को इतना मजबूर कर दिया, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स दिए, पूरी फौज में कंफ्यूजन, अटैक करना है नहीं करना है, क्या करना है, बोल बोल के इसने बोल बोल के सब कुछ बर्बाद कर दिया अमेरिका के लिए. एक बार फिर अमेरिका जलील हो गया दोस्तों. जो तालिबान जब आए थे काबुल कुछ साल पहले, दोहा अकॉर्ड के बाद जो आए थे, तब भी लोग कह रहे थे अमेरिका जलील हो गया, लेकिन उतना जलील नहीं हुआ था जितना इसमें हुआ है. क्योंकि उस वक्त जब अमेरिका आया था और तालिबान जब घुसे थे काबुल के अंदर, तो इनके बीच में कोई लड़ाई थोड़ा ना हुई थी. वो तो कतर में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, डील साइन हुई थी. डील के तहत अमेरिका ने बोला हम चले जाएंगे, तालिबान ने बोला वेरी गुड, कहानी खत्म, दोनों ने हाथ मिलाया, अपने अपने रास्ते चले. अमेरिकन निकल गए वहां से, ये घुस गए तालिबान वाले काबुल में वापस अपने. 20 साल के बाद बैक टू स्क्वायर वन हो गया मामला.
लेकिन ईरान के साथ तो प्रॉपर जंग हुई थी भाई, ईरान के साथ प्रॉपर लड़ाई हुई थी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Rutt argued that European allies had supported the US by providing bases, airspace access, logistics, intelligence, and military infrastructure during operations. Rutt presented data showing that European and Canadian allies have significantly increased defense spending since Trump first took office. ये किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि जब आप ईरान से लड़ने गए थे तो आप अकेले थे। हमने आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अपने बेसिस दिए, हमने आपकी हर तरीके से मदद करी, हमने इंटेलिजेंस आपके साथ शेयर करी, हमने 10 ऐसे काम। ये बेसिकली अपनी नौकरी बचा रहा है, ठीक है। He highlighted that European NATO members have invested billions of dollars in US-made defense equipment, benefiting the American defense industry. ये भी कह रहा है ये, और ये पॉइंट इसका ठीक है। इस पॉइंट को मैं झूठा तो नहीं साबित कर सकता क्योंकि ये सच है, सिंपली बिकॉज ये कह रहा है भाई F-35, अगर यूके ने F-35 लिया तो अमेरिका गया है ना, डॉलर्स और पाउंड जो भी हैं इनके, ये तो अमेरिका गए हैं। और किसी देश के पास अगर F-15 है वो तो अमेरिका से बन के आए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरोप के पास ना फाइटर एयरक्राफ्ट, यूरो फाइटर के अलावा और एक दो और के अलावा इनके पास कोई ढंग के फाइटर है नहीं। तो जब भी इनको ढंग के फाइटर चाहिए होते हैं, दे रिवर्ट बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि हमें दे दो। अमेरिका खुशी खुशी दे देता है। तो इसका यह कहना है कि यार आप हर समय हमारे ऊपर उंगली मत उठाओ, और ये डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप। देखो ये जो मार्क रट है ना दोस्तों, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखना ट्रंप के सामने। अगर शहबाज शरीफ थोड़ा सा गोरा होता ना, वो मार्क रट की जैसे लगता। वो शहबाज शरीफ इज बेसिकली उर्दू स्पीकिंग मार्क रट, एंड मार्क रट इज बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग शहबाज शरीफ। ये दोनों दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन चापलूसी के मामले में। ये देखिए साहब, ट्रंप reiterated that the US does not need NATO's money but expects allies to stand with the United States during military operations. तो ये कहता है कि नेटो का पैसा हमें नहीं चाहिए। The meeting was part of Rutt's effort to maintain US commitment to NATO before the alliance upcoming summit। अब समिट होने वाला है और सब लोग परेशान हैं और सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है और कोई अनाउंसमेंट कर देता है वहां पे कि नहीं मैं डिक्लेयर करता हूं कि यूएस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ नेटो, तब क्या होगा यार, तब क्या होगा। दोस्तों एक बात बताऊं, यूरोप को तो डैमेज होगा, अमेरिका को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अमेरिका को क्या डैमेज होगा, अमेरिका को वो भी आगे चल के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस को क्या डैमेज होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि कैन यूरोप सर्वाइव विदाउट द यूएस इनसाइड इट्स 900 बिलियन मिलिट्री ओवरऑल डिफेंस रीसेट। अच्छा, डेकेड्स हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर, यूरोप जो है इट रिलाइड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स सिक्योरिटी व्हाइल स्टेडीली रिड्यूसिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। यही बात मैंने आपको बताई थी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि यूरोप तहस नहस हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और तहस नहस हो गया यूरोप। ये लोग जीत गए लड़ाई, जर्मनी वगैरह हार गए लड़ाई, लेकिन जो जीते ना उनकी भी कमर टूट गई। जो लड़ाई जीते यानी कि यूके, इनकी कमर टूट गई। अमेरिका का सुपर पावर होना 1945 से पहले आप ये लगा लो कि 1939 1940 के बाद अमेरिका की उड़ान शुरू हो गई थी। एंड पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया मानने लगी कि भाई दो सुपर पावर हैं, एक यूएस एक यूएसएसआर। तो वहां से वही चीज जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, यूरोप रिलाइड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स सिक्योरिटी व्हाइल स्टेडीली रिड्यूसिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। यह ट्रंप की शिकायत का मूल कारण है कि यार एक बात बताओ, तुम हर चीज पर हमारे ऊपर निर्भर हो। यूएस आएगा तो बेसिस बनाएगा तो यूएस के हथियार और यूएस के सोल्जर्स वहां पे रहेंगे। तो कोई अगर हमें टेढ़ी आंख से देखेगा तो उसको यूएस जवाब देगा। और सारे का सारा जो अपना अरबों डॉलर थे इन लोगों ने अपने लोगों पे लगाए या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए। ठीक है, अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट इज स्टिल अ चैलेंज, यूएस में मेडिकल ट्रीटमेंट इज स्टिल अ चैलेंज। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मांगे, टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं। जैसे भारत में आपने फोन करा और इमीडिएटली चले गए कि डॉक्टर साहब शाम को 6 बजे बैठेंगे, आ जाओ जी, सब लोग पहुंच गए। यहां पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक्चुअली सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि जो आप यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हुआ, और उसके बाद जब इंडियंस जाते हैं जो बात करते हैं ना कि यार बड़ा परफेक्ट सी चीज है, दैट परफेक्शन कम्स एट अ प्राइस। वो जो परफेक्शन आप यूरोप में देखते हैं ना, उसका दाम अमेरिका चुका रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसने परफेक्शन वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब यही है। ये देखिए ना, तुमने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया,
तुम्हारा देश, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं, फिर मेरा खर्चा क्यों? यह डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है। अंडर नेटोज न्यू टारगेट, एलाइज विल स्पेंड 3.5% ऑन कोर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड अप टू 1.5, जैसा कि मैं बोल रहा हूं 5%। ठीक है दोस्तों, 3.5 और 1.5 टोटल मिला के 5%। इसमें कोर मिलिट्री रिक्वायरमेंट जो है, कोर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए 3.5% हो गया और 1.5% हो गया ब्रॉडर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर डिफेंस एंड रेजिलियंस। इन सब के लिए तो टोटल 5% ऑफ जीडीपी ये टारगेट है। अगर 5% ऑफ जीडीपी सब लोग कर देते हैं तो दोस्तों ये फिर दिस विल जस्ट बिकम सो मैसिव, क्योंकि सारी की सारी फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, सारी की सारी छोड़ के एक आध, most of them are first world economies. Europe's spending surge is rooted in fundamental shift in its security outlook after Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022. इसमें ना और भी चीजें हैं दोस्तों, सिर्फ यूक्रेन का नहीं है 2022 का मामला कि फरवरी को चढ़ दौड़ा और ये सब, वो एक है, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यूएस किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन सब के यहां तो बेसिस बने हुए हैं ना, मैं आपको वो भी मैप पे दिखाऊंगा। इन सब के यहां बेसिस बने हैं, जर्मनी में बेस है साहब, आपका यूके में बेस है, दुनिया भर में, पूरे यूरोप में बेसिस फैले हुए हैं अमेरिकन के। इन्होंने देखा कि अमेरिका तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस अच्छे अच्छे वचन बोल रहा है अमेरिका। अमेरिका कह रहा है वेरी गुड, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आया उसमें तो वो भी बोलना खत्म कर दिया। ही स्टॉप्ड सेइंग ऑल ऑफ दैट। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली रिसोर्सेज पुल बैक कर रहा है यूक्रेन से। तो इनको लगा कि अगर यूक्रेन गिर जाता है तो नेक्स्ट तो हम ही है भाई। यूक्रेन के बगल में कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड के बगल में कौन सा देश है? जर्मनी। थैंक यू वेरी मच। अगर पुतिन चला गया, कल अगर पुतिन हमला कर देता है पोलैंड पे, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कल पुतिन हमला कर देता है पोलैंड पे, जर्मनी का स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएगा दोस्तों ओवरनाइट। अब सब कुछ रुका हुआ है क्योंकि यूक्रेन लड़ रहा है वहां पे, इसलिए ये लोग यूक्रेन को फंड कर रहे हैं। इन्होंने देख लिया अमेरिका को जिस तरीके से, ये देखिए बात यह है कि जब ये बात करेगा इटली के प्राइम मिनिस्टर से डोनाल्ड ट्रंप तो बेइज्जती करेगा, जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा ये बेइज्जती करेगा, जब ये डेनमार्क के लोगों से बात करेगा बोलेगा मैं तुम्हारा ग्रीनलैंड ले लूंगा, यानी कि ये सब इसके दोस्त हैं। लेकिन जब ये पुतिन से मिलेगा, जब ये शी जिनपिंग से मिलेगा, जो दुश्मन कायदे से हैं इनके, तब ये बिल्कुल हाथ जोड़ के झुक के मिलता है उनसे। तो इसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तू हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, पहले क्लियर कर दे हमें। अब यहां पे हुआ यह है कि ये बात कर रहे हैं यूक्रेन की कि साहब जब से यूक्रेन की लड़ाई तो हमें पता लगा कि हमें भी खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है, पहले भी घुसा है रशिया दोस्तों। पूरा क्रीमिया उसने 2014 में घेर लिया था, तब इतनी खतरे की घंटियां नहीं बजी। मैं आपको बताता हूं, ये खतरे की घंटियां यूक्रेन के बाद बजी हैं, ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट रशिया हैज मूव्ड वेस्टवर्ड्स, ये पहली बार नहीं है। इसमें बहुत बड़ी घंटी जो बजी है ना, ये पूरा ईरान की लड़ाई की वजह से भी बजी है, बहुत बड़ी घंटी। और वो घंटी है क्या दोस्तों? जैसे यूरोप में पूरे बेसिस फैले हैं, उसी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में बेसिस फैले हैं। आप ओमान से लेकर ऊपर जाओ, यूएई पहुंचते हो, आप कतर पहुंचते हो, बहरीन पहुंचते हो, सऊदी अरब पहुंचते हो, जॉर्डन पहुंचते हो। ओ भाई अमेरिकन बेसिस हर जगह फैले अमेरिकन बेसिस। देश में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 अमेरिकन बेस। कतर में तो सबसे बड़ा बेस है अल-उदैद, इट्स द बिगेस्ट यूएस मिलिट्री बेस इन द मिडिल ईस्ट। हुआ क्या उसका? अरबों ने अरबों डॉलर खर्च किए, अरबों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसा जो है पानी की तरह बहाया। अमेरिकन ने बोला हमसे हथियार खरीदो, अरबों ने बोला डन सर डन, आप बताओ क्या करना है। नहीं हमसे F-35 खरीदो, डन सर। हमसे F-15 खरीदो, डन सर। F-16 खरीदो, डन सर। आप बताओ क्या करना है। सब कुछ खरीदा, इनको पैसे दिए, सब कुछ दिया। लेकिन जब ईरान ने हमला किया, अमेरिका फेल हो गया। तो आज की तारीख में पूरे जो गल्फ के ये बड़े बड़े अमीर मुसलमान देश हैं, अरब देश हैं, उनको एक चीज का रियलाइजेशन हो गया कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों। कोई बाहर वाला नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि कोई बाहर से आएगा आपको बचाने के लिए। इतने दशकों से अमेरिकन बेसिस उनकी जमीन पे, आज से हैं ये अमेरिकन बेसिस, ये तो दशकों से हैं, दिहाइयों से अमेरिकन बेसिस। ये इन्होंने क्या कर लिया? ये कख नहीं कर पाए वहां पे, और ईरान ठोकता गया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अरब देशों को ठोका, इन्होंने अमेरिकन बेसिस को ठोका। आई थिंक 18 या 20 अमेरिकन बेसिस इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, सिर्फ ड्रोन मार मार के ईरानियों ने। तो अरबों को पता लग गया, वही चीज जो अरबों को पता लग रही है ना, वही चीज पता लग रही है यूरोप में बाकी नेटो मेंबर्स को कि आप यूएस पे ज्यादा रिलाय मत करना। आपने पैसे भी खर्च कर दिए, मैं कह रहा हूं आपने पैसे भी खर्च कर दिया। आपने अपना जो आपका पार्ट है वो आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, क्वाड्रुपल कर दिया।
कोई गारंटी नहीं है कि यूएस आपको बचा पाएगा, क्योंकि अभी हाथ कंगन को आरसी के अभी देख लिया ना आपने, ईरान की लड़ाई में यूएस कितना खड़ा रहा अपने साथियों के साथ, आपने देख लिया ना। तो अब यूरोप का भी भरोसा उठ रहा है। Russia, the most significant and direct threat to Allied security, accusing Moscow of trying to reshape the Euro-Atlantic order. It also highlights an increasingly assertive Russian military posture, including repeated airspace violations and provocative actions near NATO's eastern flank, including the Baltic states, Slovakia and Poland, जो कि मैंने आपको नाम लिया था। यहां पे टॉप 10 स्पेंडर्स हैं डिफेंस के, आप देख लिए। जर्मनी के नंबर देखिए, 114 अरब डॉलर। भारत से बड़ा डिफेंस बजट है जर्मनी का आज की तारीख में, राइट? 114। यूके का 89 बिलियन डॉलर्स, दिस इज क्लोजर टू इंडियाज बजट। यूक्रेन का 84, यूक्रेन का लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन की मजबूरी है। फ्रांस का 68, इजराइल का 48.3। अभी इजराइल का यहां पे डाल रखा है, क्यों डाल रखा है नोबडी नोज, क्योंकि इजराइल इज नॉट इन यूरोप, इजराइल इज पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। पोलैंड 46.8, स्पेन 40.0, टर्की 30 बिलियन डॉलर्स, नेदरलैंड 28.9 बिलियन डॉलर्स। तो ये दोस्तों स्टोरी है पूरी की पूरी इनके खर्चे की, राइट? जो जर्मनी का डिफेंस बजट है, कहीं कहीं हमने ये देखा है कि 105 अरब डॉलर है, कहीं 103 अरब डॉलर है, कहीं 114 अरब डॉलर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन कोई फिगर ये नहीं कह रहा कि 100 अरब से नीचे, 100 अरब से ऊपर ही है जर्मनी का डिफेंस बजट एज पर आवर रिसर्च। यहां पे कैन यूरोप सर्वाइव विदाउट द यूएस इनसाइड इट्स 900 बिलियन मिलिट्री ओवरहॉल। अब ये देखिएगा साहब, थ्रू आउट इट्स प्रेसिडेंसी ट्रंप हैज रिपीटेडली आर्ग्यूड दैट यूरोपियन एलाइज हैव रिलाइड टू हेवीली ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर देयर डिफेंस व्हाइल फेलिंग टू स्पेंड इनफ ऑन देयर ओन मिलिट्रीज। ये बात है और ये बात सच है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की सच है। आई कैन नॉट फॉल्ट डोनाल्ड ट्रंप फॉर सेइंग दैट, क्योंकि यूरोप ने अपना पैसा बचाया डिफेंस का। अब आप ये देखिए ना कि साहब ये भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मुल्क में पीस है, अगर आपके मुल्क में शांति है, तो आप फालतू का पैसा डिफेंस में क्यों खर्च करेंगे? जब आपका कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, आप क्यों करेंगे? इतने दशक हो गए, कोई लड़ाई नहीं, सब कुछ आराम से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जर्मनी के ऊपर किसने हमला कर दिया भाई? यूके के ऊपर किसने हमला कर दिया 1945 के बाद? या पोलैंड के ऊपर किसने कर दिया? या और ईस्टर्न यूरोप में लड़ाइयां हुई हैं बीच में, लेकिन ये जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप है, दे हैव बीन लार्जली इंसुलेटेड। तो डिफेंस पे ना पैसा खर्च करके इन्होंने वापस अपने पब्लिक सिस्टम में डाला पैसा, जिससे कि इनका पब्लिक सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो तुम्हारा पब्लिक सिस्टम अच्छा हुआ है, ये मांगे के पैसे का है यार, ये मांगे के पैसे का है। यानी कि दैट इज हाउ ट्रंप फ्रेम्स इट। 5% of the GDP हम डिस्कस कर चुके हैं। I think they should be at 5%, not 2%. Trump said at a press conference at his Mar-a-Lago residence in Florida, his administration also temporarily suspended military aid to Ukraine earlier this year. तो इन्होंने यूक्रेन से भी पीछे हाथ खींचा है। अब यहां पे F-35 तो हिमार्स, यूरोप्स रिलायंस ऑन यूएस आर्म्स, यूरोप की मजबूरी है। एक तो नेटो का चार्टर लोगों ने माना। नेटो का चार्टर यह कहता है कि साहब आप आपस में ही हथियार खरीदोगे। जाहिर सी बात है, उनके अपने पॉलिटिकल जो कनेक्टिविटी एक बन चुकी है, जियो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, वो तो यही कहती है कि आपको जो हथियार खरीदने हैं, आप दूसरे नेटो की कंट्रीज को प्रायोरिटी दोगे। ठीक बात है। तो अगर हम बात करते हैं F-35 की, ये भी यूएस से आता है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी यूएस से आता है। अब ये जो हिमार्स है, M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये भी यूएस से आता है। एब्राहम्स मेन बैटल टैंक, ये भी यूएस से आता है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, ये भी यूएस से आता है। चिनूक हेवी लिफ्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, जर्मनी का है लेपर्ड टैंक विच इज प्रीटी गुड एंड दे आर कमिंग अप विद देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। बट अमेरिका के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, द शियर विड्थ ऑफ वेपन्स इनोवेशन इन अमेरिका, यूरोप कांट मैच इट फॉर मेनी डेकेड्स। अमेरिका में देखिए ना, आपने पिछले 80-90 साल से एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। जब आपने पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है, तो फिर you're reaping the fruits of that ecosystem. यूरोप क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? ये पूरा का पूरा यूरोप ठंडे बस्ते में चला गया। एक तो इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, फिर उन्होंने बोला कौन लड़ाई लड़ेगा, हम थक चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ये कैफे शैफे, कॉफी पीना, बढ़िया वाइन शॉप, फलाना ढिमका, अपना फाइनेंस में, बिजनेस में, इसी में लग गए। आज की तारीख में ट्रंप उनको याद दिला रहा है कि ये जो तुम अय्याशी कर रहे हो, मेरे पैसे की कर रहे हो। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज फ्रेमिंग इट एज। अब दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मॉडर्न यूरोप, अमेरिकन बेसिस। आप देख लीजिए, ये पूरा यूरोप का मैप है और आप अमेरिका का झंडे देख रहे हैं यहां पे, जो अमेरिका के फ्लैग के पार्ट्स हैं। ये आपको बताएंगे कि अमेरिका के बेसिस कहां कहां पे हैं।
बेल्जियम, बल्गेरिया, एस्टोनिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, कोसोवो, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। ये फैले पड़े बेसिस हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप, यूरोपियन बेसिस होस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यूरोप में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे बेल्जियम में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नेदरलैंड्स में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, इटली में भी हैं, आप और अलग अलग देख लीजिए आप, यूएस न्यूक्लियर वेपन्स टर्की में भी हैं। ये सारे के सारे वेपन्स यहां पे। अच्छा, ये आपको बताने का क्या मकसद है? मेरा मकसद सिंपल सा है कि अगर यूएस नेटो से निकलता है तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, फिर ये सारी चीजें हट जाएंगी, राइट? जब तक आप लोगों को कुछ देंगे नहीं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे नहीं। मुफ्त में तो कोई सपोर्ट नहीं होता, राइट? अमेरिका क्यों, आप सोचिए खुद, अमेरिका क्यों पैसे खर्च करेगा यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए? जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक कहानी सुना रहे हैं कि भाई हम पैसे खर्च करते हैं तुम्हें रक्षा देने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि ये अमेरिका की भी जरूरत है। अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो तो हमने देख लिया ईरान के साथ लड़ाई में कि कितना बड़ा सुपर पावर, कितना बड़ा फन्ना खाना, वो सबने देखा है पूरी दुनिया ने। लेकिन ऑन पेपर लेटर से अमेरिका इज अ सुपर पावर। हाउ डज इट प्रोजेक्ट मिलिट्री पावर? जितने भी अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे इनके बेसिस हैं, वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनसे कि भाई साहब गलती हो गई, माफ कीजिए, आगे बढ़िए। कह रहे हैं ना, परेशान हो गए ना इन लोगों से, अमेरिकन से, ये सब लोग। चलिए, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हटो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम जाओ, तुम लोग सिर्फ पैसा लूटते हो मेरा और तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं नेटो से पीछे हट रहा हूं। आपने ये जो बेसिस हैं, ये जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं इनके, ये यहां पे हैं क्यों? ये इसलिए हैं क्योंकि ये नेटो का इलाका है भाई, और अमेरिका नेटो का एक सिग्नेटरी है, एक फाउंडिंग मेंबर है नेटो का। तो अगर आपने कल ये बोला कि अमेरिका नेटो से हट रहा है, तो फिर अमेरिकन एसेट्स भी नेटो से हट जाएंगे। फिर आपको ये कुछ नहीं दिखाई देगा यहां पे। सब कुछ को कुछ सालों में पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। सब लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाएंगे। तो अमेरिका एज अ सुपर पावर अपना पावर कैसे प्रोजेक्ट करेगा पूरी दुनिया में? हाउ विल द अमेरिकन्स प्रोजेक्ट देयर पावर? कैसे करेंगे आप बताइए? जो अमेरिका को ऑपरेशंस करने होते हैं, दुनिया भर की डिप्लोमेसी करनी होती है, अमेरिका कैसे करेगा? फिर अमेरिका सिर्फ अमेरिका में बंद के रह जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये कहते हैं द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इजंट अमेरिका, इट्स चाइना। चाइना डिपेंडेंस रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज इवन इफ यूरोप रिड्यूसेस रिलायंस ऑन यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट। दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट आती हैं यूरोप से, वो रशिया को तो थ्रेट बोलती हैं, वो चाइना को भी थ्रेट बोलती हैं, क्योंकि अलग अलग होता है ना। एक डिफेंस थ्रेट है, एक इकोनॉमी का थ्रेट है। विदाउट इकोनॉमी यू कांट हैव अ क्रेडिबल डिफेंस। अगर चाइना आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दे, तो रशिया फिर डेफिनेटली आपकी मिलिट्री को तबाह बर्बाद कर देगा। क्रिटिकल मटेरियल्स, मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स रिक्वायर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर्स। और आपको पता है 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना उनको प्रोड्यूस करता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह लो, कुछ भी कह लो, 60 to 65% तो चाइना के पास है जमीन के अंदर पूरी दुनिया के, और 90% पूरी, यानी कि चाइना कंट्रोल्स ग्लोबल रेयर अर्थ। पहली बात, यूरोप इंपोर्ट्स 98% ऑफ यूरोप्स रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना। Strategic dilemma, Europe is strengthening its military to deter Russia while relying on China for key defense supply chain components. ये यूरोप की एक बहुत बड़ी चीज है कि यूरोप अपने आप को तगड़ा किस चीज के लिए कर रहा है कि हम रूस से लड़ेंगे, अगर रूस ने हमला किया तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो हथियार हैं जिनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट रशिया, उसके लिए जो रेयर अर्थ या मैग्नेट्स आ रहे हैं, वो तो सब चाइना से आ रहे हैं, और चाइना रशिया दोस्त हैं। तो यहां पर ये एक विरोधाभास टाइप का हो गया, आप समझ लीजिए। European governments are investing in domestic processing, recycling, alternate suppliers, and new partnership for critical minerals. Long-term transition, building alternative supply chains will take years and require significant investment. तो ये करना पड़ेगा यूरोप को, ये यूरोप को करना पड़ेगा 2-3 लेवल पे। नंबर 1, आपको खुद अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस के लिए आपको ये करनी पड़ेगी। दूसरी चीज रेयर अर्थ, और तीसरी एक और बात बता दूं मैं आपको, यूरोप ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले बंद कर दी, और यूरोप के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनकी चाइना में हो रही है, इंडिया में हो रही है, और जगह हो रही है। करेक्ट? यूरोप को कुछ मैन्युफैक्चरिंग वापस यूरोप लानी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने फेरारी बना दी और आपने ये बना दी, नहीं, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग आपको यूरोप में वापस लानी पड़ेगी। आपको यूरोप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा दोबारा।
आपको एक इकोसिस्टम चाहिए, वरना देखिए डबल थ्रेट है ना, एक तरफ चाइना और रशिया का थ्रेट है, राइट, कल्यूसिव थ्रेट है चाइना रशिया का, जो कि ये चार्ट बताती है, ये पूरा इन्फोग्राफिक है। और दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि एक मूडी पार्टनर है, जब उसका मन चाहे कि हटाओ नेटो से हम जा रहे हैं, चलो तुम खुद ही लड़ो, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के पैसे नहीं होंगे, अमेरिका के हथियार नहीं होंगे, यूरोप एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी तरफ वहां पे बेलिजरेंट चाइना, बेलिजरेंट रशिया, फिर यूरोप क्या करेगा? तो यूरोप का जो पाथ फॉरवर्ड है वो यूरोप का सोचना पड़ेगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।